उत्तराखंड राज्य को अपनी पहचान पाने के लिए करीब 62 साल के संघर्ष से गुजरना पड़ा था। कई लोगों ने अपनी पहाड़ी पहचान और अस्मिता को बनाए रखने के लिए बड़े बड़े आंदोलन किए थे। कई लोगों को इन आंदोलन में अपनी जान भी गंवानी पड़ी थी और तब जाकर उत्तराखंड का एक अलग राज्य बनने का सपना साकार हो पाया था। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तरांचल और देवभूमि कहे जाने वाले पहाड़ी राज्य उत्तराखंड की। हम विस्तार से जानेंगे कि उत्तराखंड को एक अलग राज्य बनाने की शुरुआत कहां से हुई और किन आंदोलन की वजह से उत्तराखंड के अलग राज्य बनाने का सपना साकार हो पाया। साथ ही में यह भी जानेंगे कि आखिर क्यों उत्तराखंड को उत्तर प्रदेश से अलग कर दिया गया। सबसे पहले हम जानते हैं कि उत्तराखंड के अलग राज्य बनाने की शुरुआत कहां से हुई। उत्तराखंड के दो हिस्से केदारखंड और मानस खंड में बटे हुए हैं, जिसे वर्तमान में हम गढ़वाल और कुमाऊं के नाम से जानते हैं। अंग्रेज शासन के दौरान इन हिस्सों को ब्रिटिश भारत के स्टेट प्रोविंस में शामिल कर दिया गया था और उसी वजह से ये उस समय उत्तर प्रदेश के साथ मर्ज हो गया था। अंग्रेजों के शासन के समय से ही उत्तराखंड एक अलग राज्य बनकर रहना चाहता था। यही वजह है कि देश आजाद होने के बाद भी उत्तराखंड ने कभी उत्तर प्रदेश को अपना घर नहीं समझा। कई लोग ये मानते हैं कि उत्तराखंड के एक अलग राज्य की मांग का आधार वहां की अर्थव्यवस्था थी, लेकिन असलियत ये है कि उत्तराखंड के लोग अपनी पहाड़ी पहचान और अस्मिता के लिए एक अलग राज्य की मांग कर रहे थे। उत्तराखंड के अलग राज्य की मांग उस समय निकलकर सामने आई थी जब वहां की जनता ने महसूस किया कि पहाड़ी लोगों के विकास पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जा रहा था। इसी के साथ गढ़वाल और कुमाऊं क्षेत्र को जोड़कर एक अलग राज्य बनाने की मांग सामने आई। वैसे तो एक अलग उत्तराखंड बनाने की मांग आजादी से पहले भी अंग्रेजों के सामने रखी जा चुकी थी, लेकिन अगर हम किताबी पन्नों की तरफ ध्यान दें तो सबसे पहले गढ़वाल और कुमाऊं क्षेत्र को जोड़कर एक अलग राज्य बनाने की मांग 5 मई 1938 को एक अधिवेशन के दौरान की गई थी। अब हम उन आंदोलन के बारे में बात करेंगे जो कि उत्तराखंड को एक अलग राज्य बनाने के लिए किए गए थे और बाद में इन्हीं आंदोलन के कारण उत्तराखंड को एक अलग राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था। इस घटना को उत्तराखंड मूवमेंट के नाम से भी जाना जाता है। गढ़वाल और कुमाऊं को जोड़कर एक अलग राज्य बनाने की मांग सबसे पहले 5 मई 1938 के दिन एक विशेष अधिवेशन में उठाई गई थी। उस समय पर उत्तराखंड बनाने की मांग स्थानीय नेताओं द्वारा उठाई गई थी और इस अधिवेशन की अध्यक्षता खुद पंडित जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे। नेहरू जी ने भी इस बात को माना कि पर्वतीय क्षेत्र की ओर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जा रहा था और इसलिए इसका विकास होना बहुत जरूरी था। इसी मांग को लेकर साल 1938 में हिमालय सेवा संघ का गठन किया गया था। इसके बाद साल 1940 के समय हल्द्वानी में कांग्रेस सम्मेलन के दौरान भी पहाड़ी हिस्सों को एक विशेष कैटेगरी में रखने की मांग उठाई गई थी। इस सम्मेलन की अध्यक्षता बद्री दत्ता पांडे कर रहे थे, पर उनके इस मांग को गोविंद बल्लभ पंत द्वारा ठुकरा दिया गया था, जो कि उस समय यूनाइटेड प्रोविंस के प्रीमियर मुख्यमंत्री थे। इसके साथ ही 1950 के दौरान पर्वतीय विकास जन समिति का गठन किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य था कि हिमाचल और उत्तराखंड को मिलाकर एक अलग राज्य बनाया जाए, जिसके बाद साल 1955 में फैजल अली कमीशन में भी उत्तर प्रदेश के गठन को लेकर बात कही गई थी। इस कमीशन से वहां पहाड़ी क्षेत्र को उत्तर प्रदेश से हटाकर एक अलग राज्य बनाना चाहते थे, लेकिन यूपी के राजनेताओं ने इस मांग को पूरी तरह से अस्वीकार कर दिया। साल 1955 से लेकर 1994 तक उत्तराखंड को अलग राज्य बनाने के लिए कई तरह के अलग अलग संगठन बनाए गए और कई सारे राजनेताओं ने अपने अपने स्तर पर इसके लिए आंदोलन जारी रखा। 1 सितंबर 1994 के समय खातिमा में आरक्षण के विरोध में एक रैली आयोजित की गई थी, जिसमें कुछ छात्र और पूर्व सैनिकों का एक समूह शामिल था। ये रैली आरक्षण के विरोध में निकाली गई थी, लेकिन एक अलग राज्य की मांग ने इस रैली को आवाज देने का काम किया। इस दिन पुलिस ने बिना किसी चेतावनी के आंदोलनकारियों पर फायरिंग करना शुरू कर दिया और इस पुलिस कार्रवाई की वजह से 7 आंदोलनकारियों की इस रैली में मौत हो गई। इस दुर्घटना को खतीमा गोलीकांड के नाम से भी जाना जाता है। यह दिन उत्तराखंड की क्रांति के लिए एक काले दिवस की तरह था और इसी घटना के अगले दिन यानी कि 2 सितंबर को खतीमा गोलीकांड को लेकर मसूरी के झूलाघार में विरोध प्रदर्शन किया गया और यहाँ पर भी आंदोलनकारियों के ऊपर पुलिस का कहर टूट पड़ा और पुलिस फायरिंग के दौरान 25 लोग मारे गए।
इसके अलावा पुलिस प्रशासन से बात करने आई 2 महिलाओं को भी पुलिस ने मौत के घाट उतार दिया था। इस घटना के बाद 2 अक्टूबर 1994 के दिन एक और बड़ा एक्शन देखने को मिला था, जब रात के समय पहाड़ी क्षेत्र का एक समूह उत्तराखंड के अलग राज्य की मांग को लेकर दिल्ली में एक रैली में शामिल होने जा रहा था। ये समूह शांतिपूर्ण तरीके से निकल रहा था, लेकिन जब ये लोग मुजफ्फरनगर के रामपुर तिराहे पर पहुंचे, तब इन आंदोलनकारियों को पुलिस के एक बड़े समूह ने चारों ओर से घेर लिया। इन आंदोलनकारियों पर पहले तो पुलिस ने लाठी चार्ज किया और फिर इसके बाद उन पर फायरिंग करना भी शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, कुछ पुलिस वालों के द्वारा पहाड़ी महिलाओं के साथ जबरदस्ती करने की खबरें भी सामने आई थी और इस वजह से 8 पुलिस वालों पर कड़ी कार्रवाई की गई थी और इस घटना को रामपुर तिराहा कांड के नाम से भी जाना जाता है। इन आंदोलन के दौरान हुई घटनाओं के बाद उत्तराखंड की मांग ने अपना हिंसात्मक रूप ले लिया, क्योंकि यह मामला सिर्फ उत्तराखंड की मांग तक नहीं रह गया था। अब ये बात उन लोगों के सम्मान की भी बन चुकी थी जो लोग आंदोलन में शहीद हुए थे। रामपुर तिराहे पर हुई घटना के बाद लोगों का गुस्सा फूटा और इस वजह से देहरादून, कोटद्वार और नैनीताल में भी इसका जमकर विरोध शुरू हो गया। सरकार ने इस विरोध को रोकने के बजाय यहाँ पर भी आंदोलनकारियों को बुरी तरह से दबाना शुरू किया और उन्हें रोकने के लिए वहाँ पर लाठीचार्ज और गोलीबारी का सहारा लिया। इसके अलावा गोलीकांड में शहीद हुए एक आंदोलनकारी की शव यात्रा पर भी पुलिस ने लाठीचार्ज करना शुरू कर दिया। इससे साफ पता चल रहा था कि प्रशासन किसी भी कीमत पर आंदोलन को दबाना चाहती है और इसके लिए वो किसी भी हद तक गिर सकती है। इन सभी घटनाओं से एक बात साफ हो चुकी थी कि उत्तराखंड के सपने को किस तरह से हर बार बेरहमी के साथ और पुलिस प्रशासन द्वारा कुचल दिया जाता था। उत्तराखंड में एक नया चैप्टर शुरू तब हुआ जब साल 1998 के समय केंद्र में भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार रही। 5 बार सरकार ने राष्ट्रपति की सहायता से उत्तराखंड बिल को उत्तर प्रदेश की विधानसभा में भेजा। यूपी सरकार ने इस बिल में कुल 26 अमेंडमेंट किए, जिसके बाद इस बिल को उन्होंने फिर से केंद्र के हाथों में सौंप दिया। भाजपा ने इस बिल को पास करवाने के लिए इसे लोकसभा में भेजा, लेकिन भाजपा के सत्ता से हट जाने के कारण से यह बिल पास नहीं हो पाया और जब भाजपा सरकार दोबारा सत्ता में आई तो उन्होंने 27 जुलाई 2000 को एक बार फिर से उत्तर प्रदेश पुनर्गठन बिल लोकसभा में प्रस्तुत किया। इसी के साथ 9 नवंबर साल 2000 को उत्तराखंड भारत का 27वां राज्य बनकर सामने आया। उत्तर प्रदेश के 13 जिलों को काटकर उत्तरांचल यानी कि वर्तमान उत्तराखंड बनाया गया, जिसकी अस्थायी राजधानी देहरादून को रखा गया था। साल 2006 में उत्तरांचल का नाम बदलकर आधिकारिक रूप से उत्तराखंड कर दिया गया। अब जानते हैं कि उत्तराखंड को उत्तर प्रदेश से अलग क्यों किया गया था। संस्कृति और पहाड़ी पहचान उत्तराखंड का यूपी से अलग होने का सबसे बड़ा कारण था, क्योंकि उत्तराखंड की संस्कृति और खान पान यूपी से बिल्कुल अलग है। साथ ही उत्तराखंड में उनके अपने कुछ धार्मिक त्योहार हैं, जो कि कहीं और नहीं देखे जाते। इसी के साथ रोजगार और शिक्षा का भी एक रीजन था, जिस वजह से उत्तराखंड को यूपी से अलग करने की मांग उठी थी। उत्तराखंड जैसे पहाड़ी इलाके की देश में एक अहम भूमिका होने के बाद भी इसे पूरी तरह से नजरअंदाज किया जा रहा था। इस वजह से रोजगार और शिक्षा एक बड़ी चुनौती बन गए थे, जिस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जा रहा था। इस कारण यहाँ के लोगों को रोजगार के लिए पहाड़ी इलाकों से बाहर जाना पड़ता था। यहाँ स्कूल, हॉस्पिटल और बाकी सुविधाओं पर भी ध्यान नहीं दिया जा रहा था, जिस कारण पहाड़ी लोग चाहते थे कि उनका विकास हो और इस वजह से उत्तराखंड को यूपी से अलग किया गया। इस वीडियो में बस इतना ही। आपको इस बारे में जानकर कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ। टिल देन, गुड बाय।